अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अब कुछ ही दिनों में 2022 ख़त्म हो जाएगा और 2023 आने वाला है। और जब नया साल आता है तो लोग नए साल के आने पे खुशियां मनाते हैं। और आपको ये पता है कि इस्लामी साल का जो आगाज़ होता है वो मुहर्रमुल हराम के महीने से होता है और अंग्रेज़ी साल का जो आगाज़ होता है, शुरू होता है, वो जनवरी के महीने से शुरू होता है। और जो ही जनवरी की पहली तारीख़ यानी फर्स्ट तारीख़ आती है तो लोग खुशियां मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नए साल के आने पे, अंग्रेज़ी के नए साल के आने पे सबसे पहले किन लोगों ने खुशियां मनाई, तो मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी यानी इस नए साल के आने पे सबसे पहले जो खुशियां मनाई वो कौम ईसाई है ना, क्रिश्चियन लोगों ने, ईसाइयों ने सबसे पहले अंग्रेज़ी साल के आने पे खुशियां मनाई है। और अंग्रेज़ी साल के आमद पे वो लोग एक दूसरे को मुबारकबादियाँ देते हैं। उसकी पूरी तारीख़ ये है कि ईसाइयों का ये मानना है कि 25 दिसंबर को है ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम पैदा हुए, तो वो लोग 25 दिसंबर से खुशियां मनाते हैं। और जो ही 31 नाइट आती है यानी 31 तारीख़ की जब रात आती है तो उस रात जो है वो लोग बड़े बड़े होटल को बुक करके रखते हैं और जो है न जाने क्लब को और कहाँ कहाँ जा कर के वो लोग खुशियां मनाने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। और जो ही 1 जनवरी की तारीख़ आती है 12 बजे रात तो फ़ौरन वो लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। अफ़ीम और गांजे और ड्रग्स न जाने कैसी कैसी मनशियात का वो लोग इस्तेमाल करने लगते हैं और पटाखे छोड़ना शुरू कर देते हैं, डांस करना, नाचना शुरू कर देते हैं। और जो है लड़के और लड़कियां आपस में खल्त मल्त हो करके एक दूसरे के साथ जो है वो नाचना गाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो तो शराब पी लेते हैं और शराब पीने के बाद उन्हें ये समझ में नहीं आता हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो दोस्तों वो लोग इस तरह से उस रात जो है वो खुशियां मनाते हैं और वो खुशियां जो है 1 जनवरी तक लोग मनाते रहते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेज़ी नए साल की आने पे जो है ये खुशियां क्रिश्चियन लोगों ने मनाई है। और आज जो है इस तरह से यानी क्रिश्चियन लोग जिस तरह से अंग्रेज़ी साल के आने पे खुशियां मनाते हैं, अगर कोई मुसलमान इस तरह से खुशियां मनाए तो जान लें कि नए साल के आने पे इस तरह की खुशियां मनाना बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। हाँ, आप खुशियां मना सकते हैं नए साल की आमद पे, चाहे वो अंग्रेज़ी साल हो या वो इस्लामी साल हो, है ना। आप खुशियां बिल्कुल मनाएं, लेकिन आप तरीक़े से, जिन तरीक़ों पे हमें इस्लाम ने इजाज़त दिया है उन्हीं तरीक़े पे, उसी रास्ते पे रह कर के हम जो है वो नए साल के आने की खुशियां मना सकते हैं। यानी जब नया साल आए, चाहे वो इस्लामी नया साल हो या अंग्रेज़ी नया साल हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए अमन व अमान की दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 1 साल तक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हमें अपने आप को है ना, ख़ुद को जो है ये मुहासबा करना चाहिए कि हमने पिछले साल यानी जो साल चला गया, हम उस साल में कितनी नेकियां हमने की, कौन कौन से गुनाह हमसे हो गए और वो गुनाह हमसे कैसे हुआ, और हम आने वाले साल में क्या करेंगे। हम उन गुनाहों से, जो गुनाह पिछले साल हमसे हो गया था, उन गुनाहों से हम कैसे अपने आप को बचाएं, और जो नेकियां हमने की है उन नेकियों में हम इजाफ़ा कैसे करें और कैसे अपने नामाए अमाल में ढेर सारी नेकियों को इकट्ठा करें। ये हमें सोचना चाहिए और ये हमें मुहासबा करना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं कि पहली तारीख़ जब आती है तो हम जो है वो पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई शख्स पिकनिक मनाने के लिए जाए और आप जानते हैं कि वो एक पार्टी है ना, और उस पार्टी में लोग शराब भी पीते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं और न जाने कैसी कैसी बुराइयां वहाँ पे होती है। अगर इस तरह से और इस तरीक़े से अगर कोई पिकनिक मनाने के लिए जाए कि वहाँ पे हम जाएंगे, शराब पिएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और बुराइयां करेंगे, दूसरी बुराइयां करेंगे, तो फिर जान लें कि ऐसी पिकनिक भी शरीयत में हराम है। जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन मुकम्मल बातों को सही तरीके से, अच्छे तौर से समझ गए होंगे। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को जल्दी से जहाँ तक हो सके पहली तारीख से पहले आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।